12 मार्च 1993 दोपहर 1:30 मुंबई का भीड़ भाड़ से भरा इलाका। शेयर बाजार के बाहर अचानक एक तेज धमाका होता है और कुछ ही सेकंडों में शहर का शोर खामोशी में बदलने लगता है। धुएं के गुबार के बीच सैकड़ों लोग जमीन पर पड़े हैं और पूरा देश समझ नहीं पाता कि यह सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक ऐसे साय की वापसी है जिसे कभी मुंबई की गलियों ने पाला था। उस साय का नाम था दाऊद इब्राहिम। एक ऐसा नाम जो अब डर का पर्याय बन चुका था। लेकिन उसकी शुरुआत किसी अंधेरे महल में नहीं, बल्कि साधारण गलियों में हुई थी। 1955 डोंगरी, मुंबई। तंग गलियों में खेलता एक साधारण लड़का, जिसके पिता इब्राहिम कासकर एक ईमानदार पुलिस कांस्टेबल थे। घर में अनुशासन था, नियम थे, लेकिन बाहर की दुनिया में लालच और ताकत का एक अलग ही खेल चल रहा था। धीरे धीरे ये लड़का उन गलियों के असर में आने लगा जहां कानून सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया था। छोटे मोटे अपराधों से शुरू हुई ये यात्रा जल्द ही बड़े खेल में बदलने लगी और वो समझ चुका था कि डर ही असली ताकत है। 1970 का दशक, मुंबई का बंदरगाह। यहां एक नाम पहले से ही राज कर रहा था, हाजी मस्तान। सफेद कपड़ों में सजी एक शांत छवि, लेकिन उसके पीछे छुपा था तस्करी का विशाल साम्राज्य। उसी साम्राज्य को देखकर दाऊद ने सीखा कि कैसे गैर कानूनी रास्तों से भी सत्ता हासिल की जा सकती है। जल्द ही उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक नया गिरोह खड़ा किया, जिसे बाद में दुनिया डी कंपनी के नाम से जानने लगी। ये सिर्फ एक गैंग नहीं था, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क था जो पुलिस, राजनीति और व्यापार हर जगह अपनी जड़ें जमा चुका था। 1980 का दशक, मुंबई। अब शहर की हर बड़ी डील, हर बड़ा अपराध एक ही नाम के इर्द गिर्द घूमता था। दाऊद का दायरा बढ़ चुका था और उसके साथ जुड़ चुका था एक और खतरनाक नाम, छोटा राजन। दोनों की जोड़ी ने अंडरवर्ल्ड को एक नई दिशा दी, लेकिन ये साझेदारी भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। सत्ता और विश्वास के इस खेल में दरारें पड़ने लगी और एक समय ऐसा आया जब दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। 1993 मुंबई। धमाकों की गूंज के बाद पूरा देश सन्न रह गया था। जांच एजेंसियां धीरे धीरे उस जाल को सुलझाने लगीं जिसके धागे सीधे दाऊद इब्राहिम तक पहुंचते थे। ये वो मोड़ था जहां एक स्थानीय गैंगस्टर अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बन गया। भारत सरकार ने उसे देश का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया और उसकी तलाश सीमाओं के पार तक फैल गई। कराची, पाकिस्तान। यहां से शुरू हुआ उसका नया जीवन। एक ऐसा जीवन जहां वो छुपा हुआ था, लेकिन फिर भी हर जगह मौजूद था। कहा जाता है कि वो अब भी वहीं से अपने नेटवर्क को नियंत्रित करता है, एक ऐसे राजा की तरह जो खुद सामने नहीं आता, लेकिन उसके आदेश हर जगह पहुंचते हैं। उसकी कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि उस सच्चाई की है जहां एक आम इंसान हालात और चुनावों के कारण एक ऐसा नाम बन जाता है जिससे पूरी दुनिया डरने लगती है। दाऊद इब्राहिम की ये यात्रा ये दिखाती है कि ताकत और डर का खेल कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अपने रूप बदलता रहता है। मुंबई की गलियों से कराची के साए तक ये कहानी आज भी अधूरी है, क्योंकि असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या वो साया कभी पूरी तरह खत्म होगा?